सोशल मीडिया को लेकर एक लाइन मीडिया को लेकर बिहार की जो राजनीति चल रही है और नीतीश कुमार का आज पार्टी कार्यालय में, चूंकि आज डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया तीनों का अपना कई महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसको लेकर पार्टी की एक कार्यशाला रखी गई है। उसमें आज प्रदेश भर के प्रमुख कार्यकर्ता उसमें भाग लेंगे और उस कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी भी और भी कई प्रमुख लोग इस कार्यशाला को संबोधित करेंगे। बिहार में भाई साहब जिस तरीके की तस्वीर है, बिहार को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार उठापटक चल रही है, माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी वापस बीजेपी का दामन थाम। देखिए, बिहार में उठापटक आज से नहीं, लंबे समय से चल रही है, तो ये उठापटक कहाँ तक जाती है और कहाँ जाती है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। इसका असर पूरे इंडिया गठबंधन पे पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी को पहले शरण। देखिए, इंडिया गठबंधन तो एक ऐसा गठबंधन है जो बेमेल है, जो कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वो मजबूरी का गठबंधन है। और आप देखें, बंगाल में जाने से मना कर दिया, उनको नेता मानने से कोई स्वीकार नहीं कर रहा उनको कोई अपना। तो ये गठबंधन किस बात का है? क्या इस बात का कि भारत गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में बाहर निकल गए? क्या धारा 370 हट गई? अयोध्या में राम मंदिर बन गया? किस बात के लिए गठबंधन हो रहा है? इनको अपना एजेंडा भी बताना चाहिए, नेता भी डिक्लेयर करना चाहिए। राजस्थान के कुछ कांग्रेस के नेता भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव से पहले। कईयों की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी है। क्या दूसरी पार्टी के नेता जो है बीजेपी में शामिल होने वाले हैं बेटा? देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले भी कई नेताओं ने, कई ब्यूरोक्रेट्स ने, कई सामाजिक संगठन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की थी और कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अभी भी कई लोग संपर्क में हैं। तो बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे थे कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यशाला में मौजूद होंगे। और साथ ही आपको बता दें, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी सुधांशु त्रिवेदी भी जयपुर पहुंच चुके हैं, मुख्यालय में मौजूद है। मीडिया विभाग की कार्यशाला है और महत्वपूर्ण कार्यशाला है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव सामने हैं। उसी को लेकर, मीडिया को लेकर रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। किस तरह से प्रचार प्रसार होगा, उसको लेकर बातचीत की जाएगी, मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी काफ़ी अनुभवी हैं, वो आज इस कार्यशाला में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद होंगे कार्यशाला में। साथ ही प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल भी कार्यशाला में मौजूद रहेंगे। तो अहम कार्यशाला आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आयोजित की गई है। सोशल मीडिया विभाग के जिला स्तर तक के सभी पदाधिकारी इस कार्यशाला में शामिल होंगे। तो प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी रूबरू हुए पत्रकारों से और सवाल पर, बिहार के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि लगातार उठापटक काफ़ी समय से बिहार की राजनीति में बनी हुई है। अब किस दिशा में उठापटक जाती है, कहां तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उन्होंने संकेत भी दिए कि संगठनात्मक बदलाव भारतीय जनता पार्टी में हो सकते हैं और कई ऐसे लोग, ऐसे राजनेता, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स अभी हैं जो कि इस समय बीजेपी के संपर्क में है। तो आने वाले दिनों में बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बीजेपी मुख्यालय में आज कार्यशाला का आयोजन और अपने आप में अहम कार्यशाला, मीडिया और सोशल मीडिया की कार्यशाला है, जिसमें तमाम पदाधिकारी मीडिया प्रकोष्ठ से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। और कार्यशाला के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे बीजेपी मुख्यालय से जुड़ गए हैं लाइव हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। अमित, अहम बैठक मानी जा सकती है, क्योंकि 2024 के चुनाव है, रण सामने है और ऐसे में मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, महत्वपूर्ण स्थान रखती है और आज उसी को लेकर कार्यशाला बीजेपी मुख्यालय पर हो रही है। क्या कुछ अपडेट, कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं और किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी?
जी बिल्कुल सौरभ, मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ ही समय बाद में सोशल मीडिया और मीडिया विभाग की जो कार्यशाला है वो शुरू होने वाली है। आपने बिल्कुल सही कहा कि रण सामने है, रणनीति तैयार है, बस उस रणनीति को कार्यकर्ताओं के सामने रखना है, जिससे कार्यकर्ता उस रण को जीतने के लिए अपने जो रोड मैप है उस रोड मैप पे काम करें, उस रण को जीतने के लिए सीधा काम करें। मैं आपको यहाँ पर हमारे कैमरा सहयोगी मुकेश जी को बोलूंगा कि वो एक बार यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं कि कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ये पंजीकरण करा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से सीधा अंदर जाकर के हॉल में ये पूरी की पूरी जो कार्य समिति है वो होने वाली है। यहाँ पर अभी हमारे साथ में मीडिया जो विभाग है, मीडिया विभाग के विकास जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ ये कार्यशाला हो रही है, किस तरह की तैयारियां हैं इसको लेकर के, और क्या कुछ रणनीति तय की जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान के अंदर जनता ने विजयी बनाया है और सरकार जो है वो प्रगतिशील तरीके से काम कर रही है। और अब इसी को लेकर आने वाले समय में जिस प्रकार से पूरे देश में लोकसभा चुनावों को लेकर माहौल बन रहा है, उसी के लेते हुए प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक है जिसमें हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के माननीय सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी का मार्गदर्शन जो है वो सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को मिलने जा रहा है। जो ये रणनीति तैयार की है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, किस तरह की रणनीति है और क्या कुछ मंत्र कार्यकर्ताओं को यहाँ दिया जाएगा लोकसभा की 25 सीटें जीतने के लिए? देखिए, एक ही रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को सिखाई है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सिखाई है, और वो है अंत्योदय। अंत में खड़े व्यक्ति का भी समान रूप से विकास, सभी को समान मानकर स्वयं के हितों को पीछे रख के और पार्टी और राष्ट्र की विचारधारा को आगे रख के काम करना, और यही मंत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को सिखाया गया है और आज भी वही मंत्र है। जी, तो देखिए कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी अंत्योदय का जो सिद्धांत है उसको उस पर लेकर के काम करना सिखाया गया है और वही मंत्र यहाँ पर जीत के लिए दिया जाएगा। हमारे साथ में सोशल मीडिया विभाग के जो प्रदेश के सह संयोजक है मोहित मौजूद है। मोहित से बात करते हैं। किस तरह की मोहित जी ये पूरी कार्यशाला आयोजित की जाएगी और क्या कुछ मंत्र दिया जाएगा सोशल मीडिया को लेकर? भैया, राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत जीत के बाद में और रामलला मंदिर बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। आज सोशल मीडिया विभाग की बैठक रखी गई है। निश्चित ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हमारे यहाँ पे इस बार 400 पार जो मूल मंत्र दिया है वो पार करेंगे। कोशिश पूरी रहेगी राजस्थान में 25 लोकसभा फिर से पुनः हम जीताकर मोदी जी की पार्टी की झोली में डालें। हम इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। आज सोशल मीडिया की और मीडिया विभाग की प्रदेश संभाग की बैठक रखी गई है जिसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा, राज्यसभा सांसद एवं प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उपस्थित रहेंगे एवं काफी सारी संरचनाएं। 2014 था, भारी बहुमत से ये चुनाव जीता था। उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए तो मीडिया और सोशल मीडिया की ये कार्यशाला आज बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की जा रही है और ये तस्वीरें और पूरी तैयारी के साथ अब 2024 के रण के लिए पूरी तैयारी के साथ बीजेपी अब रण में उतर चुकी है और किस तरह से इससे 2024 के रण को जीता जाए उसकी रणनीति तैयार की जा रही है। मीडिया और सोशल मीडिया की आज अहम कार्यशाला जिसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद होंगे, भजनलाल शर्मा, प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी यहाँ पर पहुंचे हैं इस कार्यशाला का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इस कार्यशाला में मौजूद होंगे। तो एक वृहद रूप से मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ा जाए और जीत को सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल उत्साह से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि एक के बाद एक जीत का सहरा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बंधता हुआ तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर उसकी स्थिति कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और इसका एक तथ्यात्मक आधार भी है कि नकारात्मक आधार के तथाकथित तो बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन, मीडिया और सोशल मीडिया कार्यशाला, जिस कार्यशाला के अंदर तमाम मीडिया विभाग के जिला स्तर तक के पदाधिकारी हिस्सा लेने यहां पर पहुंचेंगे, तैयारी करेंगे सभी 2024 के लोकसभा चुनाव की और उसी को लेकर तमाम बड़े नेता पदाधिकारी इस कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए, मंथन करने के लिए
मुख्यालय पहुंचे हैं और इस खबर पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। अमित, बड़ी तैयारी इस समय की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है और ऐसे में जब चुनाव आते हैं तो नवाचार भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलते हैं। किस तरह के नवाचार होंगे, क्या होने वाला है, उसको लेकर कोई जानकारी सोशल मीडिया को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सौरभ, अभी हमने जो मीडिया और सोशल मीडिया के जो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, उनसे भी हमने अभी बात करने की कोशिश की, तो वो यही बताते हुए हमें मिले कि क्या कुछ जो रणनीति जो तैयार की है बूथ स्तर तक पूरी जो कार्यकारिणी है, ये हम अंदर बैठक के हॉल में है, यहाँ ये बैठक आयोजित होने वाली है। ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो पूरे प्रदेश से आए हुए हैं। सोशल मीडिया और मीडिया विभाग के जो कार्यकर्ता हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम मंच की बात करते हैं तो मंच पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पिंकेश पोरवाल यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, और मीडिया विभाग के जो संयोजक हैं वो मंच पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर में दीप प्रज्वलन करके इस जो कार्यशाला है इसकी आज शुरुआत की जाएगी और इसकी शुरुआत करने के बाद में यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं को मीडिया और सोशल मीडिया पे किस तरीके से काम करना है उसका मंत्र दिया जाएगा। जी, तो मैं अमित आपसे यही जानना चाह रहा था कि नवाचार हमेशा भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है और जब 2024 का चुनाव है, महत्वपूर्ण कार्यशालाएं अब शुरू हो चुकी है, ट्रेनिंग प्रोसेस चलने वाला है, किस तरह से चुनाव को जीता जाए उसकी रणनीति तय की जाएगी। तो नवाचारों को लेकर क्या कुछ, क्योंकि सीपी जोशी ने अभी बयान भी दिया कि बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो हमारे संपर्क में, ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो क्या कुछ अपडेट, कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव से पहले देखा, सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कांग्रेस के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रहे जो पूर्व में कांग्रेस में थे, और वो उन्होंने लेकर के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी का दामन न केवल अधिकांश सौरभ, जिस तरीके से देखा जाता है कि बीजेपी का दामन अगर चुनाव से पहले कोई कैंडिडेट पार्टी चेंज करता है तो उसका एक ध्येय ये होता है कि शायद चुनाव लड़ा जाए। लेकिन यहाँ जो देखने को मिला कि इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा संख्या में इस तरह के कार्यकर्ता भी नहीं रहे जिन्होंने पार्टी चेंज की हो और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन हाँ, पार्टी की विचारधारा से जुड़ने के लिए, पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस से बीजेपी में लोग आए, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में कार्यकर्ता और नेता आए। तो ये हम मान सकते हैं कि इस तरह का जो पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती है। काफ़ी नेता जो तो सीधी लाइव तस्वीरें इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यशाला का आयोजन, मीडिया और सोशल मीडिया कार्यशाला बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की जा रही है। जयपुर मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पिंकेश पोरवाल, साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, जैसा कि अभी तक सूचना है। और वृहद रूप से मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी को और मजबूत किया जाए, 2024 के चुनाव को जीता जाए, उसी को लेकर रणनीति तय की जाएगी। तमाम मीडिया सेल से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी इस बैठक में, इस कार्यशाला में मौजूद हैं। यहाँ पर मंथन होगा किस तरह से आगे आने वाले चुनाव को लेकर जनता को जोड़ा जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी को जनता के साथ जोड़ा जाए, जनता तक पहुंचा जाए, प्रचार को और तेजी दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा सशक्त माध्यम आज के आधुनिक वर्तमान समय में सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से देखा जाता है कि किस तरह से पार्टी अपना प्रचार करती हैं। और इस खबर पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता सीधे बीजेपी मुख्यालय से अमित भारद्वाज। अमित, तमाम नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्या इस कार्यशाला को लेकर कुछ अपडेट मिला है कि किस तरीके से कार्यशाला के माध्यम से मंथन होगा और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट?
देखिए रोड मैप की अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करते हैं तो जो रोड मैप सामने आता है वो मुख्य रूप से ये प्रायोरिटी रहेगी कि पिछले चुनाव में पिछले जो सरकार थी राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार थी, उसके समय में किस तरीके के घोटाले हुए, किस तरह के भ्रष्टाचार हुए, किस तरीके से आम जनता के साथ में आम जनता को वादे करके और उन वादों को नहीं निभाया गया है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए। उसके अलावा राजस्थान में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये केंद्र सरकार की योजना है, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये केंद्र सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुंचाई जा रही है। तो ये जो काम भारतीय जनता पार्टी का मुख्य रूप से चल रहा है, तो उस काम को सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए किस तरीके से एक बड़ा रूप दिया जाए, किस तरीके से राजस्थान की एक व्यक्ति तक उस बात को पहुंचाई जाए, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उससे आम जन को किस तरीके से लाभ हो सकता है, या सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा और केंद्र सरकार की योजनाओं से किस तरीके से जोड़ा जाए, इस पे मुख्य रूप से जो है फोकस रहने वाला है। और यही रूट में एक पूरी तरीके से यहाँ वो उपस्थित जो मौजूद जो कार्यकर्ता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। जी, तो अभी कार्यशाला में ये भी सूचना मिल रही थी अमित कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इस कार्यशाला का हिस्सा बनेंगे, और कौन कौन बनने वाला है, कौन कौन मौजूद है इस समय यहाँ पर? जी बिल्कुल, अभी अगर मोटे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश के जो उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मुकेश दादिच यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश के मंत्री पिंकेश पोरवाल यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश के मीडिया के जो प्रभारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और IT के जो प्रभारी हैं वो यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। इनके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस कार्यशाला में रहने वाले हैं, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कुछ ही देर में इस कार्यशाला में पहुँचेंगे, और वो भी इस कार्यशाला का हिस्सा रहेंगे। 4 सत्रों में ये पूरी जो कार्यशाला है सौरभ, ये होने वाली है। शाम में 5 साढ़े 5 बजे करीब के आसपास तक ये कार्यशाला चलने वाली है। इसमें अलग अलग सत्र रहने वाले हैं, और अलग अलग सत्र में अलग अलग वक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पे मीडिया और सोशल मीडिया विभाग के मौजूद हैं, उनके बीच में जो जीत का मंत्र है या किस तरीके से काम करना है, वो पूरा रोड मैप है, वो यहाँ पर देने वाले हैं। जी बिल्कुल अमित, आपने ये तो बता दिया कि सोशल मीडिया की कार्यशाला होगी और कहीं ना कहीं फोकस रहेगा जो सामने कांग्रेस पार्टी है उसको किस तरीके से घेरा जाए सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ऐसे में किस तरह से टीमों का गठन होगा, क्योंकि जिला स्तर के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं, और किस तरह से संगठन को सोशल मीडिया के माध्यम से मजबूत किया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए सौरभ, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक अगर हम ढांचे की अगर बात करते हैं, संगठनात्मक ढांचे की बात करते हैं, तो वो अपने आप में बेहद मजबूत माना जाता है। हर एक स्तर पर मुख्य कार्यकर्ता होता है, उसके साथ में टीम होती है, और ऊपर से जिस तरीके से कोई भी मैसेज आता है, कोई भी सूचना आती है, कोई भी निर्देश आता है, तो वो बहुत कम समय में बहुत त्वरित गति से एक आम कार्यकर्ता तक एक मंडल स्तर के, अगर हम बात बोले कि पन्ना प्रमुख या पन्ना मंडल बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता है वहाँ तक बहुत स्पीड से पहुँचता है। तो ये अगर हम संगठनात्मक ढांचा जिस तरीके का है वो ये है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया और सोशल मीडिया के प्रदेश की सह संयोजक बनाए हुए हैं, प्रदेश की टीम है। उसके बाद में अगर हम बात करें संभाग पे एक संयोजक बनाया हुआ है, प्रभारी बनाया हुआ है, वो उसके बाद में जिला स्तर पर टीम संयोजक सह संयोजक बनाया हुआ है, फिर मंडल, और मंडल के बाद में बूथ स्तर तक। तो ये पूरा का पूरा जो ढांचा है, इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी। और इसके अलावा एक दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि लोकसभा और विधानसभा स्तर पर भी प्रमुख कार्यकर्ताओं को यहाँ पर मीडिया और सोशल मीडिया के लिए लगाया हुआ है, जो उस पर्टिकुलर विधानसभा और लोकसभा पर पूरी तरीके से नज़र रखते हैं। उसको लेकर के किस तरह की सोशल मीडिया को लेकर किस तरह के निर्देश है, किस तरह की सूचनाएं हैं, वो प्रदेश तक पहुंचाने के, प्रदेश की जो निर्देश है उनको उस विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचाने के जो काम होता है वो किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो संगठनात्मक
संगठनात्मक ढांचा है, इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये जरूर पार्टी की तरफ से एक नवाचार किया जा सकता है कि क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। जैसे 200 विधानसभाएं राजस्थान में हैं, इन 200 विधानसभाओं के क्लस्टर बनाए जा सकते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 विधानसभाओं के क्लस्टर बनाए जा सकते हैं और उन क्लस्टर के हिसाब से जो पूरा का पूरा लोकसभा है, एक पर्टिकुलर लोकसभा है, उन विधानसभाओं के क्लस्टर के हिसाब से उन लोकसभाओं को जीतने के लिए जो मंत्र है वो कार्यकर्ताओं को दिया जा सकता है, उस लोकसभा को सीट को मजबूत किया जा सकता है। जी बिल्कुल अमित, तैयारी तो पूरी है और ऐसे में अभी जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे उसमें एक तस्वीर ये भी थी कि प्रधानमंत्री का फोटो था बैनर के अंदर और एक बारकोड लगा हुआ था। वो क्या चीज है, उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, बारकोड अगर हम बात करते हैं तो अभी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अभियान चल रहा है, नमो ऐप का जो अभियान है, नमो ऐप से जो आम कार्यकर्ता है, जो यूथ है, उसे नमो ऐप से जोड़ने का जो अभियान है। मैं आपको वही पोस्टर एक मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये वो बारकोड है, ये वो पूरा का पूरा पोस्टर है। ये जो QR कोड है, इसको मोबाइल से स्कैन करने के बाद में नमो ऐप जो है वो डाउनलोड आपके फ़ोन में की जा सकती है और विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए 100 दिन का जो चैलेंज है उस नमो ऐप के माध्यम से उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, जो 100 दिन का चैलेंज पूरा करेगा, उन्हें आगे जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक जो मिलने का जो मौका है वो मिलेगा। ठीक, किस तरह का चैलेंज रहेगा ये अमित, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये जो चैलेंज रहने वाला है इसमें अगर हम बात करें तो फिटनेस से संबंधित चैलेंज भी है। उसके अलावा किस तरीके से एक नमो ऐप से और दूसरे कार्यकर्ताओं को आपके मार्फत जोड़ने का, जिस तरीके से अगर हम इसको पूरे अच्छे से समझें तो सौरभ, मैंने नमो ऐप डाउनलोड किया है, मैं जिन लोगों को से नमो ऐप डाउनलोड करवाऊंगा तो मतलब मेरे को एक पर्टिकुलर नंबर बता दिया जाएगा कि इतने लोगों को मेरे को नमो ऐप से जोड़ना है, मैं उन लोगों को नमो ऐप से जोड़ूंगा तो मेरा वो चैलेंज पूरा होगा। अलग अलग स्तर पर इस तरीके के चैलेंज है। उसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का भी चैलेंज है। कुछ जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों के जो बाइट है, इंटरव्यू हैं, वो कार्यकर्ता लेकर के उसे केंद्र सरकार तक पहुंचाएगा इस नमो ऐप के जरिए। तो इस तरीके के तमाम जो अलग अलग स्टेप हैं, 100 दिन का यह पूरा चैलेंज है। एक एक दिन का, जिस दिन आपने नमो ऐप डाउनलोड किए उस दिन से आपका वो पहला दिन शुरू होगा। 100 दिन तक लगातार अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। उन चैलेंजेस को आप जिस तरीके से पूरा करते जाएंगे तो आज का चैलेंज अगर पूरा कर लिया तो कल एक नया चैलेंज आएगा। तो 100 दिन के चैलेंज के बाद में आप अगर प्रॉपर तरीके से पूरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आपने वो चैलेंज पूरा किया है तो आप नमो ऐप के ब्रांड एम्बेसडर माने जाएंगे और उसके बाद में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिलेगा। तो ये जो एक कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ताओं में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मिलने का जो एक उत्सुकता होती है, उस उत्सुकता को देखते हुए पार्टी ने ये पूरा का पूरा जो अभियान है इसे शुरू किया है और इस अभियान के तहत नरेंद्र मोदी से ये भी एक डिजिटल इंडिया या डिजिटल माध्यम से लोगों को जोड़ने का और एक सशक्त प्रयास है और प्रधानमंत्री से हर कोई मिलना चाहता है तो उसकी रणनीति भी यहाँ पर बीजेपी ने तैयार कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। भारत माता की। एक बुलंद आवाज जो जाती है सीधा दिल तक, एक जोश, एक हौसला, एक विजन। आपकी शादी नहीं हुई ना, आप बहुत यंग हैं। आज 30 साल के बाद मैं यहाँ पे हूँ, विनायक के साथ ये इंटरव्यू कर रही हूँ। भारत ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क के यहाँ पर मैं बैठा हूँ। ऐसा सभी कहते होंगे पर आप रिकॉर्ड कर लो मेरी बात, मिथ्या हो जाए। बहुत विराट पूरी दुनिया में ये सच बेधड़क जाने वाला है। यार मुझे बड़ा, मैं इंस्पायर हुआ यहाँ आके। और अभी जो इंटरव्यू इस तरह के कुछ सवाल जो है ना बहुत कम लोग करते हैं। जाने माने चेहरे और शख्सियतें, कुछ अनसुने किस्से और कहानियां। आपने अपनी जिंदगी में किया, यू एट सच अ यंग एज यू अचीव्ड सो मच।
एंड आई होप कि आप बहुत सारा अचीवमेंट करेंगे। आई हैव जस्ट सीन दिस होल एवी ऑफ योर्स वेयर एक वर्ड आपका पैशन है। वो पैशन ना आपको जो ड्राइविंग फोर्स देता है ना, वो और कुछ नहीं दे सकता। उम्र के हिसाब से जब लोग कहते हैं ना कि अरे इन्होंने ये किया वो किया है, आपको देख ऐसा लगता नहीं है कि आप उस बात की इतनी वो इंपॉर्टेंस देते हो कि देखो मैं 29 का हूं और मैंने ये कर दिया। आप करते जा रहे हो और करते ही रहोगे यार। देखिए विजन विद विनायक में सिर्फ सच पे धड़क पर। तैरकर पूरा समंदर पार जाना है अभी, हर कदम हर मील के पत्थर उगाना है अभी। राम मंदिर तो महज